Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Amki. I hope guys you all are doing great. So guys फाइनली आज मैं आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग क्यू कार्ड की वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम क्यू कार्ड से रिगार्डिंग वीडियो को अपलोड करो। एक्चुअली मैं ऑनलाइन क्लासेस में बिज़ी होती हूँ, सो दैट्स द मेन रीज़न कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है वीडियो को प्रिपेयर करना, लेकिन जितना मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, सो अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल होना चाहता है तो उनको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सिंगल मॉड्यूल की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को डिफ़िकल्टी कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में आती है तो आप उसकी भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। सो अब हम लोग अपने क्यू कार्ड को स्टार्ट करते हैं। सो ये मैंने क्या किया है, 2 क्यू कार्ड के ऊपर एक आइडिया अप्लाई करके आपको बताया है। जैसे आपको पता है कि मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस अपलोड की हैं, सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो देखो, डिस्क्राइब समथिंग इम्पॉर्टेंट यू लॉस्ट। आपने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ खोई हो, उसके बारे में आपको स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, वो भी 2 मिनट्स तक। बच्चों को बहुत इशू आता है कि कैसे हम क्रिएट करें, क्या चीज़ खो गई थी जिसके ऊपर हम 2 मिनट तक एक स्टोरी को क्रिएट कर पाएँ। सो डोंट वरी, मैं आपको बताती हूँ। बहुत इजी आइडिया होगा, सिंपल होगा, इजीली आपको लर्न हो जाएगा। सो व्हाट इट वाज, वो चीज़ कौन सी थी जो आपसे खो गई थी। ठीक है, हाउ यू लॉस्ट इट, कैसे आपने उसको खो दिया। ठीक है, क्यों वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी, आपको कैसा फील हुआ। ठीक है, सेकंड जो हमारा क्यू कार्ड है वो क्या है, डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू लॉस्ट समथिंग। आपने एक टाइम पीरियड के बारे में बताना है जब आपने कोई चीज़ को खो दिया था। क्या खोया था, कब और कहाँ पे खोया था, कैसे उसको फाइंड आउट किया, कैसे आपको फील हुआ। ठीक है, ये 2 हमारे क्यू कार्ड है। इन दोनों में आप एक स्टोरी को ऐड कर सकते हो। सो देखो कैसे हम देंगे वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। बहुत सिंपल, इसमें मैंने सैम्पल आंसर पिक किया हुआ है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो देखो, वेल वी ऑल आर लिव इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा। हम आजकल एक कंपटीशन वाले टाइम में रह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंडिजीनियस, बहुत सारे लोग, इंडिजीनियस क्या होते हैं, लोग, बहुत सारे जो लोग हैं, आर इन हरी, वो हरी में होते हैं, मतलब जल्दी होती है उन लोगों को, इन ऑर्डर टू गेट लॉरेंस इन देयर लाइफ, क्योंकि वो अपनी लाइफ में लॉरेंस को गेट करना चाहते हैं, तो वो हमेशा ही जल्दी में रहती हैं। लॉरेंस क्या होती है, सक्सेस, विच लीड्स टू लॉस्ट फ्यू इम्पेरेटिव ईदर टास्क और कॉमोडिटीज़। इस हरी की वजह से, ठीक है, वो क्या करती हैं, जहाँ तो भूल जाते हैं अपने किसको, कुछ ज़रूरी टास्क को, या फिर कुछ चीज़ों को, कॉमोडिटीज़ होती हैं गुड्स को। ठीक है, जब भूल जाते हैं, या फिर ज़रूरी टास्क होती हैं उनको भूल जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से, आई डोंट हैव ए मेमरी लाइक ए एलिफेंट। ये मैंने ईडियम यूज़ किया है, आई डोंट हैव ए मेमरी लाइक ए एलिफेंट। इसका मतलब है कि मेरे पास इतनी शार्प मेमरी नहीं है। ओइंग टू दिस आई हैड लॉस्ट मल्टीफेरियस थिंग्स। इसकी वजह से, क्योंकि मेरे पास इतनी शार्प मेमोरी नहीं है, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को लॉस्ट किया है। मल्टीफेरियस होता है बहुत सारी, ठीक है, बट हियर, लेकिन यहाँ पे आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट अबाउट वन ऑफ देम विच पुट डिलीटेरियस इम्पैक्ट ऑन माई स्टडी। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिसने मेरी स्टडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिलीटेरियस इम्पैक्ट डाला था। डिलीटेरियस क्या होता है, बैड। ठीक है, डिलीटेरियस का मतलब होता है बैड इम्पैक्ट। एक्चुअली इट वॉज ए टाइम ऑफ कोरोना की बात है, व्हेन कोविड-19 जियोपार्डी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब कोरोना क्या था, स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में, एंड वी वर स्टक इन द हाउस। हम सभी लोग घर पर फंस चुके थे। आफ्टर लॉकडाउन के बाद माई कंपेनियंस कौन होती हैं, हमारे फ्रेंड, मैं और मेरे फ्रेंड वेंट फॉर शॉपिंग। हम शॉपिंग पर गए थे इन मेट्रोपोलिस एरिया, मतलब सिटी में हम शॉपिंग में गए थे। व्हेन वी रीच्ड, जब हम वहाँ पे पहुँचे, देयर वॉज ए ह्यूज क्राउड। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, मतलब भीड़ थी वहाँ पे। मोर ओवर इन द प्लाजाज, इन द प्लाजा मतलब मॉल को हम प्लाजा भी बोलते हैं। आई कोलाइडेड विद स्ट्रेंजर, मेरी क्या हुआ था, कोलाइड हुई थी स्ट्रेंजर के साथ। ठीक है, टक्कर जिसको हम बोलते हैं ना, वो हुई थी, किसके साथ, टकरा गई थी मैं
एक स्ट्रेंजर के साथ, वेयर आई लॉस्ट माई फ़ोन। और वहाँ पे जब मैं उस स्ट्रेंजर के साथ टकराई तो वहाँ पे मेरा फ़ोन खो चुका था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज अनफेमिलियर अबाउट इट। मुझे नहीं पता था कि मेरा फ़ोन गिर चुका है, ठीक है। मुझे नहीं पता लगा कि मेरा फ़ोन कब गिर चुका है, मेरी पॉकेट से, मेरे बैग से, किसी में भी आप बोल सकते हो, ठीक है। फर्दर मोर इट वॉज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर मी। वो फ़ोन मेरे लिए इंडिस्पेंसिबल था, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, एज इट इंडल्ज नॉट ओनली माई बैंक डिटेल बट ऑल्सो फ्यू क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि उस मोबाइल फ़ोन में बैंक की डिटेल्स भी थी, ठीक है, और साथ साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट क्रूशियल होती है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या सा फील हुआ, डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स मीन काफ़ी ज़्यादा मुझे सैड फील हुआ, ठीक है। सैड को हम बोलते हैं डाउन इन द डम्प्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ऑल्दो आई ट्राइड रीट्रेस दैट एरिया, मैंने उस एरिया को रीट्रेस किया, मैं वहाँ पे गई, मैंने फाइंड आउट किया, येट आई वॉज़ नॉट एबल टू फाउंड माई स्मार्टफोन, लेकिन मैं अपने मोबाइल फ़ोन को नहीं फाइंड आउट कर पाई। देन माई पेयर मतलब मेरे फ्रेंड रिकमेंडेड मी दैट वी शुड कंटेक्ट विद रिसेप्शनिस्ट। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि हमें किसके साथ कंटेक्ट करना चाहिए, रिसेप्शनिस्ट के साथ हमें कंटेक्ट करना चाहिए। आई टोल्ड ऑल इन्स एंड आउट टू दैट पर्सन, मैंने उस पर्सन को सब कुछ बता दिया। इन्स एंड आउट होता है फुल इन्फॉर्मेशन, मैंने फुल इन्फॉर्मेशन दी कि क्या क्या हुआ था। इवेंचुअली बाय हुक एंड क्रुक, सब कुछ ट्राई करने के बाद आई फाउंड विद द असिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी मेंबर्स। तो मुझे क्या हुआ, मेरा मोबाइल फ़ोन मिल गया। किन की हेल्प से असिस्टेंस होती है, हेल्प, किन की हेल्प से, सिक्योरिटी मेंबर्स की हेल्प से मुझे मेरा फ़ोन मिल चुका था। सो दिस वॉज ए टाइम व्हेन आई लॉस्ट दिस प्रीशियस आइटम। सो यही एक टाइम था जब मैंने एक प्रीशियस आइटम को खो दिया था, ठीक है। बहुत सिंपल आइडिया है, एक बार कंक्लूज़न दूंगी ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या क्या इसमें बोला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम लोग आजकल कॉम्पिटिटिव वाले एरा में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग जल्दी में होते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में सक्सेस को गेट करना चाहते हैं। इस जल्दी की वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कॉमोडिटीज़ हैं, उनको भूल जाते हैं। ईमानदारी से बोलूँ तो मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, सो इसी वजह से मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं भूल जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ उस कॉमोडिटी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिसने मेरी स्टडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट डाला था। तो उनने क्वेश्चन में पूछा था कि कब की बात है, तो मैंने बोला कोरोना की बात है, जब कोरोना स्प्रेड हो चुका था, हम सभी लोग घर पर फंस चुके थे, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था हमारे लिए घर पे रहना। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मेरे कंपेनियर और मैंने डिसाइड किया कि हम शॉपिंग पर जाएंगे, तो हम सिटी में शॉपिंग करने के लिए गए। देन जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है। तो इस भीड़ की वजह से मेरा कोलाइड हो चुकी थी, मैं टकरा चुकी थी किससे, एक स्ट्रेंजर से, जहाँ पे मेरा मोबाइल फ़ोन है वो गुम गया था। लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि कब वो मेरी पॉकेट से निकल गया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उसमें बैंक की डिटेल्स भी थी और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे। सो इसी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा सैड भी फ़ील हुआ। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, वहाँ पे रीट्रेस भी किया, लेकिन फिर भी मुझे मेरा स्मार्टफ़ोन नहीं मिला। तो मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि हमें रिसेप्शनिस्ट के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहिए। मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी और सब कुछ ट्राई करने के बाद सिक्योरिटी मेंबर की हेल्प से मुझे मेरा फ़ोन मिल चुका था, ठीक है। सो यही एक टाइम था जब मेरा मोबाइल फ़ोन है खो चुका था, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आइल्स विद एम के चैनल।